हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 7th क्लास सिंध टेक्स्ट बोर्ड से है, जो कि साइंस है और उसका फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो मैं जो लेक्चर जो भी रखूँगा वो सीरीज़ वाइज होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो कंबाइनली वर्क करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो, ठीक है ना। कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे हमारे पास होता है सर्कुलेशन होता है, डाइजेशन होते हैं और रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं ह्यूमन, जिसमें हमारे पास क्या एज अ फैक्ट्री लाइक काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर जो हमारे फूड्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास तीन ऐसे मेन स्टेप्स आते हैं जिसके थ्रू हमारे पास डाइजेशन जो है कंप्लीट होती है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास जो डाइजेशन के मुख्तलिफ टाइप्स, मतलब इसको मैंने डिवाइड किया, असल में स्टेप्स नहीं है और इनको मैंने डिवाइड किया हुआ है ताकि क्योंकि आपको सिंपली समझ में आए, ठीक है ना। तो आगे जाते हैं, हमारे पास जो हाउ मतलब ये वर्क कैसे करता है डाइजेशन ह्यूमन के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप में आता है हमारे पास जो है ना, सॉरी, यह आता है कि माउथ होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है। यहाँ पे डाइजेशन क्या होती है, द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास जैसे हम कोई फूड खाते हैं तो क्या होता है, लार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जो कि क्या होता है सेल के अंदर जो है ना, इनका मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो सेल को ग्रोथ के लिए नहीं यूज़ नहीं कर सकता है। इस वजह से उसकी क्या ब्रेक डाउन होती है हमारे बॉडी के अंदर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में होती है और सिंपलर, ताकि वो क्या हो जाए सेल के अंदर डिफ्यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्या है, जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में और डिफ्यूजिबल फॉर्म मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने से, लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने से हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास दो चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि इट इज़ अ कंटिन्यूसली ट्यूब, मतलब एक ज़्यादा लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें हमारे पास माउथ टू एनस एंड तक आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास माउथ होता है, इसोफेगस होता है और स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्सेसरी कैनाल होता है, जिसमें हमारे पास टीथ, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, ये ऐसी मतलब जो दो टाइप जो है ना पार्ट होते हैं कि जो हमारे पास कंबाइनली हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। क्या करते हैं हेल्प, ये दोनों पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। अब मेन पार्ट जो हमारे पास है, जो हमारे पास स्टेप्स आता है, वो क्या होता है, हमारे पास जो फूड हमने खाया वो डाइजेशन में कैसे कंप्लीट होता है और कैसे उसमें जो है सिमिलर मॉलिक्यूल्स में जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो माउथ में जो हमारे पास डाइजेशन होती है वो सिंपल हम उसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, इसमें माउथ जो हम खाते हैं उसको चेयर करता है और वो जो खाना खाते हैं उसको चेयर कर देता है, ठीक है। और क्रश कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे टीथ के ज़रिए, ठीक है ना। तो फूड को क्या होता है इसलिए, जो कि क्या होता है सेलेवा हमारे माउथ के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसके साथ हमारे पास क्या वो जो फूड से हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ वो सेलेवे के साथ मिक्स हो जाता है। और सेलेवा क्या करता है, उस फूड के साथ जैसे ही मिक्स हुआ तो वो क्या करता है केमिकल डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हमारे फूड खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें स्टार्च कहते हैं, उसको क्या करता है केमिकली डाइजेशन उसकी करवाता है कौन, सेलेवा। जिसकी रिज़ल्ट में हमारे पास क्या फूड, उसकी रिज़ल्ट में हमारे पास क्या था, जैसे उसके अंदर सेलेवा मिक्स होता है तो हमारे पास फूड जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं वो क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएंगे और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और सेमी सॉलिड्स, मतलब वो सॉलिड की शक्ल से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिसे हम कहते हैं बोलस कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो ऐसे मतलब जो है ना बोलस, एज सोचे कि वो अभी खाना नहीं रहा, वो उससे मतलब टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया है और वो उसके साथ सेलेवा है, उसे हम बोलस कहते हैं। वो क्या करता है, वो टंग के थ्रू इजीली सॉल्ट जो है ना ईसोफेगस की तरफ मूव करा सकता है, ठीक है। ईसोफेगस की तरफ हमारे पास मूव होता है। तो हमारे पास ये माउथ का जो एक पार्ट्स है जिसमें हमारे पास, इसे हमें मोलर्स कहते हैं,
ठीक है, जो हमारे पास क्या करती है, हमारे पास जो हेल्प करती है, और लिप्स है, टीथ हैं, प्रीमोलर्स हैं, थ्रोट हैं, टंग हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है उसके बाद इसोफेगस आता है। अभी जो इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, और ये हमारे पास ये कोई डाइजेशन नहीं करता, ये जस्ट हमारे पास बात ये होता है कि इसके थ्रू हमारे पास क्या फूड है वो ट्रांसफ़र होता है स्टोमक के तरफ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है इसोफेगस में, अब जो फूड जो हमारे पास जो सेलेरा एक साथ मिक्स हो गया, जिसको हम बोलस बोल रहे हैं, वो क्या इसोफेगस के थ्रू हमारे पास स्टोमक में जाएगा, ठीक है। तो अभी बोलस क्या होता है, स्टोमक में जैसे एंटर हुआ फ्रॉम इसोफेगस से, वो इस स्टोमक हमारे पास जो होता है वो जे शेप होता है, मस्कुलर बेग्स होता है, और इसकी वाल जो है वो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करेंगे। गैस्ट्रिक जूस में अंदर क्या होता है, HCl होता है, वाटर एंड एंजाइम्स होता है। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम जो हमारे पास प्रोटीन है, लार्ज मालिक्यूल उनको स्मॉलर प्रोटीन कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या HCl होता है, वो क्या करता है, उन मॉलिक्यूल्स को सॉफ्ट कर देता है, और उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास जर्म्स को, फूड के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन हमारे पास स्टोमक के अंदर रिजल्ट होगी, मिक्सिंग होगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे वेव्स के थ्रू मिक्सिंग होगी फूड की, बोलस के साथ कंप्लीट मिक्स हो, गैस्ट्रिक जूस उसके साथ मिक्स हुआ, तो गैस्ट्रिक जूस क्या कर देगा, केमिकल डाइजेशन को स्टार्ट कर देगा प्रोटीन। वहाँ पे जो बोलस है वो सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम चाहेंगे। वो कहाँ कन्वर्ट हुआ, वो हमारे पास स्टोमक के अंदर हमारे पास क्या हुआ, जो बोलस हमारे के जो मतलब जो इसोफेगस के थ्रू माउथ से आया, वो क्या हो गया, मतलब स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद वो जो सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जैसे हम चाहेंगे। वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या होगा, अब वहाँ से स्टोमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँ।